हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका इसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर हम नया नया कंटेंट लेकर आते हैं। और आपको तो पता ही है, आपके बोर्ड के एग्जाम इतने नज़दीक हैं कि परीक्षा की तैयारी करना इतना सरल नहीं है। और आज के समय में ऐसा समय में आ रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई करें तो कहाँ से करें, किस तरह से करें। शॉर्ट वीडियो अगर जहाँ जहाँ से शॉर्ट वीडियो मिले वहीं से तो पढ़ाई करें, एक टॉपिक मिले, एक कंटेंट मिले, एक कंटेंट से अगर हम पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इसलिए अब पढ़ाई ऐसी करनी है क्योंकि परीक्षा नजदीक है, कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े जिसका जिसका नाम है इस प्लेटफॉर्म का काव्या क्लासेस कोशक सूरज। इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हें हर विषय की तैयारी कराई जाती है। हर विषय में अच्छे से अच्छे नंबरों से आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों, भाई बंधुओं और अपनों से जो छोटे हैं, जो 10वीं 11वीं में हैं, वो 12वीं में है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए आपका थोड़ा सा प्रयास अगर आप शेयर कर दोगे उनके पास, तो उनको परीक्षा में बहुत आसानी होगी और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कंटेंट पर बात करते हैं। कंटेंट चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरह हुई और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया। ये चंद्रगुप्त पहले शासक तो नहीं था कि राजा का बेटा राजा था। उस जो वो काल चल रहा था तो वहां राजा का बेटा राजा ही बनता था। अब राजा का बेटा राजा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का पिता तो कोई राजा तो नहीं था, वो तो एक साधारण सा आम नागरिक था। तो इसलिए यहाँ उस दौर में ये संभव हो सका कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आज के समय में तो वैसे ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। तो यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनना है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का किस तरह से भारत में विकास हुआ, कि क्या क्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक पाटलिपुत्र, आज का वर्तमान पटना है, उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसलिए अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व हुआ था। और जस्टिन ने इसको सेंट्रो कोटस विलियम जोन्स ने इसकी विस्तार से बताया उस बारे में, किसके पास 6 लाख से ज्यादा की संख्या थी उस दौर में। देखो उस दौर में इस व्यक्ति ने 6 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या इकट्ठी कर दी। और इसके पास एक चंद्रगुप्त मौर्य गुरु जो आचार्य चाणक्य था, और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री इसलिए था क्योंकि जब ये छोटा सा था, इसकी जो भी शिक्षा इसने प्राप्त की है, इसने पाकिस्तान के समीप जो आज के तक्षशिला विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई अध्ययन की है। और जहां से उसने शस्त्र विद्या वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। और इसमें सबसे अहम भूमिका रही है आचार्य चाणक्य एक महान गुरु था। इन्होंने एक अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र मतलब उसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन वो राजनीति के संबंध में लिखी गई है। और राजनीति के संबंध में इसलिए लिखी गई है कि राजा को किस तरह शासन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य से उनके गुरु ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको राजा और राज्य में से एक व्यक्ति चुनना पड़े तो किसको चुनोगे आप। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सरल और आसानी सी भाषा में आंसर दिया कि मैं राजा को ना चुनकर एक राज्य को चुनूंगा, क्योंकि राजा तो कोई और भी बन सकता है, लेकिन राज्य बार बार नहीं बन सकता। इसलिए हमें कुछ सोचने से पहले 4 बार, कुछ कहने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। और जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उसने अपनी बेटी कॉर्नेलिया की हार के बावजूद भी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ शर्तें रखी थी, अगर आप हारे हो तो मुझे कुछ दहेज में भी चाहिए। तो पहली शादी हुई थी जो अंतरराष्ट्रीय शादी हुई थी, तो इसी काल में हुई थी, 300
305 ईस्वी के समथिंग हुई थी। और कार्निलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की जो शर्तें थी वो थी काबुल, कांधार, हेरात, मकरान। और जब काबुल, कांधार, हेरात, मकरान ये दहेज के रूप में मिले थे। दहेज इस समय से लागू नहीं है, दहेज उस समय से लागू था। दहेज के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकतर रियासत या अपना साम्राज्य एक शादी मतलब संबंध के माध्यम से भी विस्तार किया है। इसको और तरीके से हम समझते हैं, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। बृहद गुरु मुनि थे, उनकी जो शिक्षा थी जैन धर्म की, वो शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की, और उन्होंने अपना अंतिम समय जो श्रवण बेला में बिताया है। धन्यवाद। कर्नाटक श्रवण बेला में बिताया है। धन्यवाद। मैं सूरज फिर से आपके अगले वीडियो में स्वागत करूंगा। जब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और मेरा फेसबुक अकाउंट भी है और यूट्यूब अकाउंट भी है, इस पर आप जम के लाइक बटन दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद।